नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर और मैं वंदना स्वागत करते हैं। प्रोग्राम है फैक्ट इफेक्ट। क्या आप जानते हैं इसके अंतर्गत आज हम लेके आए हैं आपके लिए साइकिल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो अब मौजूद नहीं है। हमारे जमाने में साइकिल 3 चरणों में सीखी जाती थी। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा और तीसरा गद्दी। तब साइकिल चलाना इतना आसान नहीं था क्योंकि तब घर में साइकिल बस पापा और चाचा के पास होती थी और वही चलाते थे। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी जो खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी। ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना मुनासिब नहीं होता था। कैंची वो कला होती थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच में घुसकर दोनों पैरों को दोनों पेडल पर रखकर चलाते थे। और जब हम ऐसा चलाते थे तो अपना सीना तान कर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते थे और ट्रिन ट्रिन करते हुए घंटी बजाते थे ताकि लोग बाग देख सकें कि लड़का या लड़की साइकिल दौड़ा रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना किसी जहाज उड़ाने से कम नहीं होता था। हमने ना जाने कितने दफे घुटने और मुंह तुड़वाए हैं और गजब की बात यह है कि तब हमें दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे और वो भी अपना हाफ कच्चा पहुंचते हुए। अब तकनीकी ने बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिल आ गई है और अमीरों के बच्चे तो अब सीधे गाड़ी ही चलाते हैं। छोटी छोटी बाइक उपलब्ध है बाजार में। मगर आज के बच्चे कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि छोटी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी। जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी जहां आपको यह जिम्मेदारियां दी जाती थी कि अब आप गेहूं पिसाने लायक हो गए हैं। इधर से चक्की तक साइकिल हाथ में लेकर जाते थे और उधर से कैंची चलाते हुए घर वापस आते थे। और यकीन मानिए इस जिम्मेदारी को निभाते हुए बहुत खुशी होते थे। और ये भी सच है कि हमारे बाद कैंची की प्रथा विलुप्त हो गई। हम लोग दुनिया की आखिरी पीढ़ी हैं जिसने साइकिल चलाना 3 चरणों में सीखा। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा और तीसरा चरण गद्दी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया, प्लेट में चाय पी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदान में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे खेल खेले हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कम या फिर बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है या फिर नॉवल पढ़े हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए जज्बात खेतों में आदान प्रदान किए हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना बचपन गुजारा है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर छोटे बालों में सरसों का तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाला दवात या फिर पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े, हाथ काले नीले किए हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव बनाया करते थे। जिन्होंने गुड़ की चाय पी है काफी समय तक। सुबह काला या लाल दंत मंजन या फिर सफेद टूथ पाउडर का इस्तेमाल करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर डीडी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो और बिनाका जैसे प्रोग्राम सुने हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम को छत पर पानी का छिड़काव करते थे और उसके बाद सफेद चादर बिछाकर वहां सोया करते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा दिया करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरव्वती, अनिश्चितता, अकेलेपन और निराशा में खोते जा रहे हैं। हम ही वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। हम ही एकमात्र वो पीढ़ी हैं जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी और अब बच्चों की भी मान रहे हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।